मम्मी उनका जनाजा कल है, जनाजे के बाद खाना भी होगा। मैं नहीं आ सकूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, आपके ना जाने पर किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। ज़ैनब, एलिफ के बाद मुझे हर मौत बिल्कुल हल्की लगती है। मुझे किसी के लिए अफसोस ही नहीं होता, और जो करते हैं मुझे उन पर गुस्सा आता है। ठीक कह रही हैं आप मम्मी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सही मानो। लोग आते हैं मेरे पास मुझे दिलासा देने के लिए, इधर उधर की आम बातें करते हैं, जिंदगी, उनके बच्चे। मसलन किसी की पोती को स्कूल से निकाल दिया गया, वो उसकी बात करता है। दूसरा उसे तसल्ली देने लगता है, समझाने लगता है। मेरा दिल चाहता है कहूं, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। जोर जोर से चीखूं, मगर खामोश रहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरा ये हाल है और तुम लोग ये बातें कर रहे हो, मगर कह नहीं पाती। मम्मी आप इस बात पर गुस्सा नहीं कर सकती कि लोगों ने वो सब नहीं झेला जो आपने झेला है। किसी को भी ये सब नहीं झेलना चाहिए। मम्मी वो आपका ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और क्या करेंगे, सबके अपने अपने मसाइल होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबको समझें, और आप सारी जिंदगी खुद को अकेले घर में बंद करके नहीं रख सकती हैं मम्मी। आपको बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। देखिए मम्मी, अब तो आपकी 2 नवासियां भी हैं, इसलिए अब हमें उनके लिए मजबूत बनना होगा। जानती हूँ, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। चले मैं मैरी को वीडियो कॉल करती हूँ, आपका दिल भी बहल जाएगा। हाँ चलो उसे कॉल करते। ठीक है। ये घटिया आदमी ज़ैनब को कैसे गले लगा रहा है? सुनो मुस्तफा, मुझे उस जनाजे के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना होगा। मैं इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आखिरकार मेरे बिजनेस पार्टनर के बाबा हैं। हम सब जा तो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहती हो नाला? मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना करीबी ताल्लुकों के सबको जाना पड़े। बात तो सही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। किसी के जनाजे में जाना नेकी का काम है। वैसे भी वो नायला के पार्टनर का घर है और उस घर में हमारी पोती भी पल रही है। बिल्कुल, हम जरूर जाएंगे। आइडिया, मैं तुर्क मिठाई लेकर जाऊंगी। उसके घर वाले टर्किश डिलाइट नहीं समझते। नायला, हालात की नज़ाकत समझो। नायला, बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं करो। ऐसा नहीं कि वो हमारे बहुत करीबी हैं। अम्मी प्लीज आप ऐसा मत कहिए। शारिक मेरा अच्छा दोस्त है, यानी एक तरह से देखें तो उसकी शादी मेरी वजह से हुई है। अगर मैं ना होती तो वो दुआ से कभी नहीं मिलता। क्या बात है तुम्हारी, बड़ा फख्र हो रहा है खुद पर। मैं आज आसूदा साहिबा से मिली थी। बाबा, आसूदा साहिबा ने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफर की है। मेरा ख्याल है हम एक वर्कशॉप खोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डिजाइन कपड़ों और स्कार्फ पर प्रिंट करना चाहूंगी। तो आज फाइनल हमारी बात तय हो गई है। मुआहदा हो गया तुम्हारा? यानी अभी कुछ साइन नहीं हुआ, मगर आप इजाजत देंगे तो मैं ये करना चाहूंगी। सब तय तो कर चुकी हो। अब्दुल्ला साहब, नूर आपसे इजाजत मांग रही है। ऑफिस में काम करना मेरे लिए मसला है बाबा। मैं घर में फ्री नहीं बैठना चाहती, कुछ काम करना चाहती हूँ। बाबा, मुझे लगता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं। बात सुन लें। मैं मुत्तफिक हूँ। ठीक है बेटी, अल्लाह कामयाब करे। तुम्हारे लिए बहुत नेक तमन्ना है नूर, मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। उरूश बेटी, फिर हमें आसूदा साहिबा और सबको खाने पर बुलाना होगा। ठीक है अम्मी जान, आप जब चाहें बुला लें उन्हें। अब्दुल्ला साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम उन्हें कल शाम बुला लेते हैं, तुम उन्हें फोन कर लेना। ठीक है अम्मी जान, अच्छा रहेगा। हाँ भाई, वो आप बताओ ना, कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दी में?
नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था। मुस्तफा, तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाऊंगा नायला, बस दफ्तर के कामों से इधर उधर दौड़ा था।